Hey. Catch! This. एक तवील अरसा पहले कहकशां पर एरिबीन्स की हुक्मरानी थी, जो सबसे ज्यादा ताकतवर और तकनीकी थी। आला दर्जे की अजनबी दौर। वो सदियों पहले गायब हो गए, लेकिन अपने पीछे चंद टुकड़ों को छोड़ गए। उनकी टेक्नोलॉजी जो इंसानी तरक्की की बुनियाद बन गई, ताहम उनके सबसे बड़े राज थे सयारे पंडोरा पर एक पोशीदा वॉलेट के अंदर डाले। अमी की जगह जल्द ही कॉर्पोरेशनों, मुजरिमों ने ले ली और खजाने के मुतलाशी जिन्होंने पहले वॉलेट तक पहुंचने के लिए एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया, लेकिन कोई नहीं। इसे मिल गया। आखिरकार एक पेशीनगोई ने ऐलान किया कि दरीबिया की बेटी वॉलेट खोलेगी और सैयारे पर अमन वापस लाई। एक खलाई जेल में कैदी टिनी तैना ने इससे पहले एक धमाके की आवाज सुनी। अलार्म बंद हो जाता है। इसके सेल के बाहर चीख रही है और अचानक एक गार्ड ने दरवाजा खोला, सिर्फ इसके लिए, अपना हेलमेट उतार कर ये जाहिर करने के लिए कि वो साबिक फौजी रोलैंड है। इसे तैना के वालिद अटलस ने बचाने के लिए भेजा है। इसके तो वो इसी वक्त सेल से बाहर भागते हैं जब गार्ड्स आते हैं। रोलैंड के साथ एक शदीद जंग में हो जाता है। गार्ड्स इन्हें अपनी बंदूक से गोली मार देते हैं या जब मुमकिन हो धकेल देते हैं। तैना भागने की कोशिश करती है अकेला, तो रोलैंड इसे गिराने के लिए इसका टखना पकड़ता है। रोलैंड के खिलाफ गार्ड का सर टकराने के बाद दीवार, वो तैना को दूर घसीटता रहा, उसे नजरअंदाज करते हुए कि वो अपने सेल में वापस जाना चाहती है। अचानक एक शीशे का सेल टूट जाता है और करेग उन्हें नीचे धकेलने के लिए छलांग लगाता है। करेग एक साइको है, एक किस्म डाकू जो वॉलेट के जुनून में पागल हो गया था। वो मारपीट शुरू करने के लिए अपनी बड़ी ताकत का इस्तेमाल करता है आने वाले गार्ड्स को। जबकि क्रिम्सन लांस आर्मी का कमांडर नाकस जाहिर होता है, वो उसे इशारा करती है इस पर बंदूक चलाना, सिर्फ इसलिए कि करेग इस पर गार्ड फेंक कर उसे नीचे गिरो दे। फिर करेग ने तैना को उठाया, जाहिर करना कि वो दोस्त है। रोलैंड ने अपने साबिक कमांडर को अलविदा कहा और साथ काम करने पर इत्तेफाक किया, फरार होने के लिए करेग के साथ। चंद माह बाद सैयारे प्रोमीथिया पर बाउंटी हंटर लिफ्ते ने इसे पकड़ लिया। ताजा तरीन शिकार और शराब पीने के लिए बार में जाता है। अचानक इसे गुंडों के एक ग्रुप ने घेर लिया, जो एक घूंसा मार कर भी नहीं छोड़ता। आदमी अपनी बंदूकें निकालते हैं जब वो वजाहत करते हैं। अमीर आजिर ने उन्हें इसकी खिदमत हासिल करने के लिए भेजा, तो ललते ने इनमें से बेशतर को गोली मार दी और बात करने पर दस्तक दी। एक लोग घबराहट में भागते हैं, जबकि पीछे से एक आदमी तालियां बजाता है। वो अटलस है, वो अमीर आजिर जिसने मुलाजिम रखा। ठग ललते ने इसे भी गोली मार दी, ताहम ये अटलस के होलोग्राम मास्क का इस्तेमाल करते हुए बेतरतीब जिस्म है। चेहरा आखिरी ठग ने मास्क पहना दिया और अटलस ने ललते से कहा कि वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए पंडोरा जाए। तैना पहले तो ललते ने इनकार कर दिया, लेकिन जब वो इसे बहुत बड़ी रकम की पेशकश करता है तो वो अपना ख्याल बदल देती है। अदायगी अटलस ने अपने फजल को मार डाला ताकि वो अभी इसके लिए काम करना शुरू कर सके और इसे एक बीकन दे सके कि जब उसे तैना मिल जाए तो उसे चालू करना चाहिए। जल्द ही ललते पंडोरा पहुंच जाती है और इसे फौरन जाना पड़ता है। इलाके में एक राकुशस को गोली मारो। वो सैयारे से नफरत करती है, ये जानकर कि ये कितना बुरा हो सकता है क्योंकि वो बड़ी हुई है यहाँ और उसकी माँ उसके खतरात के तहत मर गई। जो लोग तैना को ले गए वो एक शटल पर उतरे। वॉलेट के शिकारियों के जरिया पहले ही तोड़ फोड़ की जा चुकी है और ललते को खदशा है कि शायद वो इस हादसे में ना बच गई हो। लेकिन मकामी बच्चे इसे बताते हैं कि उन्होंने तैना को आखिरी बार कहाँ देखा था। जैसे ही ललते इलाके को तलाश करती है, वो रखती है साइकोस का सामना करना जो इस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें आसानी से गोली मार देती है। फिर ललते लेता है। बस और ड्राइवर इस पर यकीन नहीं करता। जब वो कहती है कि वो वॉलेट हंटर नहीं है, तो वो उसे अंदर छोड़ देता है। कहीं के वस्त में ललते इलाके की तलाशी लेती है जब कोई दौर से इसकी जासूसी करता है। वो ढूंढती है रोलैंड के लिए एक मतलूबा पोस्टर, लेकिन तैना के कोई आसार नहीं। शाम को वो कैंप लगाती है और शोर सुनता है तो वो साय में मौजूदगी पर गोली मार देती है। ये क्लेप्ट्रैक नामी रोबोट निकला जो ललते को बहुत परेशान कुन लगता है। वो इस पर इस वक्त तक गोली चलाती रहती है जब तक कि क्लेप्टर ये जाहिर ना कर दे कि वो इसकी सलाहियत रखता है। लोगों को ट्रैक करें। ललते इसे तैना की तस्वीर देती है और वो इसे जल्दी से ढूंढ लेता है, हालांकि इसमें वक्त लगेगा। इस तक पहुंचने के लिए 132 दिन। अगली सुबह ललते ने देखा कि क्रिम्सन लांस, जो अटलस के हैं, निजी फौज सैयारे पर भी हैं। वो एक साई को अगवा करने वाले बच्चों के साथ बातचीत करते दिखाई देते हैं। एक पिंजरा लांस के जाने के बाद ललते ने पिंजरे को खोलकर गोली मार दी और दूर से साई को मुर्दा हो गया। बच्चे
भाग जाता है और ललते ने क्लब को पिंजरे में बंद करके गाड़ी चोरी कर ली। सवारी का शुक्रिया। ललते तेजी से सफर करती है और इसे कबाड़ खाने तक पहुंचा देती है। वो एक कंटेनर खोलती है और एक बच्चे का कमरा ढूंढती है टनीशान के साथ। टेना छप कर बाहर आती है और दावा करती है कि रोलैंड ने इसे कुछ दिन पहले छोड़ दिया था। तो ललते ने इसे बताया कि वो इसे घर ले जा रही है। जब वो बीकन को चालू करने की कोशिश करती है तो वो गलती से इसे गिराता है और इसे पकड़ने के लिए किर्च करता है, सिर्फ बिस्तर के नीचे टन डायनामाइट तलाश करने के लिए। टेना इससे पूछती है इसे एक खरगोश दे दो, लेकिन जब ललते ने इसे पकड़ लिया तो खिलौना फट गया। ललते अभी कंटेनर से छलांग लगाती है वक्त पर और टेना को कुछ ट्रकों के ऊपर देखता है। लड़की ने धमाका खेज इल्शान गिराना शुरू कर दिया, लिहाजा ललते को अपनी गाड़ी के नीचे छुपने के लिए भागना पड़ता है। इस अमल में बीकन टूट जाता है तो लिलिथ देता है उसे ठीक करने के लिए उसे क्लैपट्रैप पर भेज दे। फिर ललते ने अपनी बंदूक टेना की तरफ इशारा की, जिसकी वजह से वो क्रेग को पुकारने लगी। वो एक पुरानी वैन से निकलता है और ललते के पीछे जाता है, जिसने इस पर गोली चला दी। कोई फायदा नहीं हुआ। वो उसे चकमा देती है। जब वो इधर उधर भागते हैं तो हमला करते हैं, लेकिन बहरहाल उनका इख्तिताम हाथापाई में होता है। ललते भागता है प्लेटफॉर्म क्रेग को इसका पीछा करने और आखिरी सेकंड में चकमा देने के लिए प्लेटफॉर्म को भेजने का सबब बनता है। वो उड़ रहा है। जब ललते सेहतयाब होती है तो वो टेना को एक बहुत बड़े हथियार की तरफ इशारा करते हुए देखती है। ललते कोशिश करती है वजाहत करने के लिए उसे टेना के वालिद ने भेजा था, लेकिन अब टेना का दावा है कि इसकी कोई वालिद नहीं है। वो मुदाखलत कर रहे हैं। नोक्स एक हूवर बाइक पर नमूदार हो रहा है और उसकी पूरी फौज इसके पीछे है। टेना पर खरगोश फेंक रही है, जिसे वो उड़ने से पहले फेंक देती है। धमाके ने ट्रकों के ढेर को गैर मुस्तहकम कर दिया, लिहाजा ललते और टेना एक और ढेर पर छलांग लगाते हैं ताकि जमीन पर फिसल जाएं। ललते धकेलती है टेना इससे पहले कि वो मलबे से दब जाएं और नोक्स उन्हें हासिल करने की कोशिश करता है। जब रोलैंड एक ट्रक में आता है और उसकी हूवर बाइक से टकरा जाती है तो उसे दोबारा उड़ना पड़ता है। टेना ने झूठ बोला। वो ट्रक लेने के लिए सिर्फ 10 मिनट के लिए गया था। क्रेग, टेना और ललते गाड़ी में छलांग लगाते हैं और रोलैंड भाग जाता है, जबकि कलेक्टर उनका पीछा करता है। लांस जल्द ही उनका पीछा करने लगे हैं तो क्रेग कलेक्टर को अंदर लाता है और रोलैंड इसकी रफ्तार बढ़ा देता है। जब लांस फायर खोलता है तो रोलैंड गुजर जाता है। वह ललते की तरफ जाता है और ट्रक के हथियारों को जवाबी फायर करने के लिए इस्तेमाल करता है। कारों का एक ग्रुप नीचे लाता है और हूवर बाइक्स जल्द ही ललते वहेल को कलेक्टर तक पहुंचाती है और वो भी आग में शामिल होने के लिए बाहर आती है। कुलेपिट ट्रक गाड़ी को पुल के सहारे से टकराती है और इसे गिरा देती है, लेकिन दुश्मन गाड़ी चलाते हैं। वैसे भी इसके जरिए बदकिस्मती से लांस पकड़ता है और एक मिसाइल ट्रक से टकरा जाता है। लिहाजा ललते और रोलैंड को दोबारा अंदर जाना चाहिए। हर तरफ से गाड़ियों ने ट्रक को घेर रखा है। ताहम रोलैंड एक को गाड़ी चलाने के लिए धकेल देता है, जिससे कारों का एक सिलसिला एक दूसरे से टकरा जाता है। फिर वो एक रुकावट को अबूर करता है जो उन्हें पेशवाश बिली तक ले जाता है, जो धुएं और इफरीत के पेशाब से भरा होता है। लांस वहां उनकी पैरवी नहीं करते हैं, लेकिन इसके बजाय उन पर एक बड़े इफरीत ने हमला किया है। रोलैंड चलाता है हैवान के आज़ा को चकमा देने के लिए जितनी जल्दी मुमकिन हो, सिर्फ इसलिए कि ट्रक किनारे पर फंस जाए। एक चट्टान की इफरीत उनके सामने जाहिर होता है और दोबारा हमला करता है। खुशकिस्मती से रोलैंड हासिल करने का इंतजाम करता है। ट्रक रिवर्स में जा रहा है। इस वक्त लांस नमूदार होते हैं और उन्हें नोक्स के तौर पर दोबारा घेर लेते हैं। टेना के लिए पूछता है। एक मंसूबा को जहन में रखते हुए रोलैंड ने तेज रफ्तारी से जानवर पर फायर खोल दिया, जिससे अंदर एक सुराख हो गया। इसका सर जो उन्हें फरार होने के लिए इसके जरिए छलांग लगाने देता है। चंद लम्हों बाद उन्हें रोकना होगा। फ्लैट टायर तब्दील करने के लिए ट्रक। इंतजार के दौरान टेना ने ललते को बताया कि रोलैंड ने इसे अगवा नहीं किया, इसने असल में इसे बचाया। अटलस के ख्याल में टेना एरिडिया की बेटी है और वो वॉलेट इस्तेमाल करना चाहती है। मशमूलात अच्छे नहीं हैं, लिहाजा तीनों उसे इसके लिए नहीं खोलना चाहते। रोलैंड ने अपनी बंदूक की तरफ इशारा किया। ललते क्योंकि वो अटलस के लिए काम करती है, लेकिन ललते ने निशानदेही की कि लांस उसे भी चाहते हैं, इसलिए वो जारी है। एक ही तरफ वो इसे रहने की इजाजत देते हैं और जाहिर करते हैं कि उनके पास वॉलेट की भी एक चाबी है। अब उन्हें सिर्फ एक खास साइंसदान को तलाश करने की जरूरत है जो उन्हें दूसरा मिल जाए। ग्रुप सफर करता है। एक शहर और किसी का ध्यान न जाने के लिए मास्क पहनते हैं, क्योंकि हर जगह मतलूबा पोस्टर होते हैं। वो एक बार में दाखिल होते हैं। पागल वो किसी से ताल्लुक रखता है जो ललते की माँ को जानता था। रोलैंड को सिपाही लीरी ने पहचाना, लिहाजा वो इस लड़के की तवज्जो हटाता है, जबकि ललते को साइंसदान की जगह का मकाम और पासवर्ड मिल जाता है। से पहले तो लीरी दोस्ताना है, लेकिन जल्द ही इसने इंकिशाफ किया कि वो भी रोलैंड का फजल चाहता है। इससे पहले
वो हमला कर सकता है, वो किसी ने इसे बेहोश कर दिया। इस वक्त लांसेस पहुंच जाते हैं तो बनाता है। ग्रुप पिछले दरवाजे से निकलता है। जब वो लिफ्ट पर पहुंचते हैं, लड़ते ने पासवर्ड कहा लेकिन ये काम नहीं करता। ताहम ये टैना की आवाज से मुतहर्रिक हो जाता है। वो एक बड़ी लैब में जाते हैं और डॉक्टर को ढूंढते हैं, पीट्रिसिया, जो फौरन लड़ते को पहचान लेती है। ये वाज़ेह है कि लड़ते उसे और वो पसंद नहीं करती है। बेचैनी से बचने के लिए दूसरे कमरे की तरफ भाग पीट्रिसिया इसका पीछा करती है और बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन लड़ते ने इसे याद दिलाया कि पीट्रिसिया ने उसे इस वक्त छोड़ दिया था जब वो वाल्ट हुंटन के लिए छोटी थी। ये बदल जाता है। पीट्रिसिया अपनी माँ की मौत के बाद लड़ते को ले गई और उसे इसकी देखभाल करनी थी। पीट्रिसिया समझाने की कोशिश करता है कि उसे लड़ते की माँ का काम खत्म करना था, लेकिन लड़ते गुस्से में आ जाती है और भाग जाती है। छत पर जल्द ही टैना इसके साथ शामिल हो जाती है और बताती है कि वो एक लैब में पला बड़ा है। अटलस ने थोड़ा सा इस्तेमाल करते हुए इसे क्लोन किया। एरिडेन खून उसने चाबी के अंदर पाया। उम्मीद है कि टैना वॉलेट खोल सकती है और बनाने का इरादा रखती है। अजनबी टेक्नोलॉजी के साथ सफल हथियार। टैना रोती है जब इसने बताया कि वॉलेट खोलने के बाद उसे दोबारा लेबोरेटरी में भेजा जाएगा। शहर की सड़कों पर तालियां बजाते फिर रहे हैं। लीरे इसे देखता है और को बताता है, जो इसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन कैप्टन पहले ही चला गया है। लेबोरेटरी में वापस पीट्रिसिया दूसरों को बताती है कि दूसरी चाबी खतरनाक कास्टिक गार के अंदर एक कान में है। इसी वक्त क्लिप्टर आता है और उन्हें बताता है कि उसे देखा गया है। नाकस शहर को जेर कर रहा है। लॉकडाउन, इसलिए गिरो कूड़ेदान के कंटेनर के अंदर छपकर फरार हो जाता है, जिसे जल्दी से निकाल लिया जाता है। सुबह वो बारूदी सुरंगों तक पहुंचते हैं और जमीन पर एक हेज तलाश करते हैं। कलेक्टर को धकेलने के बाद ये यकीनी बनाने के लिए कि ये महफूज है, वो भी नीचे जाते हैं। सिक्किमियाई फुजला का एक दरिया है। कानकनी का सामान जो गार में मौजूद कुदरती क्रिस्टल के अलावा हर चीज को तबाह कर सकता है। वो आगे का दरवाजा खोलने के लिए एक बहुत छोटी सुरंग के जरिए क्लिपर भेजते हैं और फिर वो एक को उबूर करने की कोशिश करते हैं। बहुत कमजोर प्लेटफॉर्म जो टैना को तकरीबन गिरा देता है। शुक्र है कि वो इसे दूसरी तरफ और टैना बना लेते हैं। एक फूल तलाश करके हैरान रह जाता है, जिस पर अफसोस के साथ कलेक्टर अपने कदम रखा। टीम पार करती है। दरवाजे और शहर में एक सुरंग की तरफ जाते हैं, जहां उन्हें बिल शॉट्स की अलामत मिलती है, साइको का एक गिरोह जो यहाँ तक कि दूसरे नफ्सियाती लोग भी खौफजदा हैं। वो गैंग को दूसरे कमरे में ढूंढते हैं और ये नतीजा अखज करते हैं कि वहां भी है बहुत से इनको गोली मारने के लिए। क्लेप्टरअप को एक खलफिशार के तौर पर भेजा जाता है और खून के गोले इस पर फायर खोल देते हैं। टीम को बगैर किसी ध्यान के कमरे से गुजरने की इजाजत देता है। वो ऊपर जाते हैं और एक बार जब खून के शॉट्स रुक जाते हैं, अपने तशद्दुद का जश्न मनाने के लिए शूटिंग करते हुए क्लेप्टरअप फरार होने में कामयाब हो जाता है। एक और राहदारी लेने के बाद ग्रुप को सैकड़ों क्रेडिट्स के साथ एक गार मिला। वो सोचते हैं कि चाबी तलाश करने में हमेशा वक्त लगेगा। ताहम नलते अपनी जिबिलत की पैरवी करती है और फौरन ढूंढते हुए सीधी एक खास खाने में जाती है। दूसरी चाबी अंदर है। जैसे ही वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्लिप्टर अब इन तमाम गोलियों को बाहर निकालना शुरू कर देता है जो वो थी के साथ गोली मार दी और शोर उनका मकाम देता है। एक खून का शाट फट जाता है और टीम इससे लड़ती है। इसे नीचे लाने के लिए इकट्ठे हुए, लेकिन जल्द ही दूसरे तमाम साइको भी पहुंच गए। रोलैंड और नलते खुल गए। फायर करते हुए करेग उनसे हाथ जोड़कर लड़ते हैं। टैना तकरीबन पकड़ी जाती है, लेकिन करेग ने जल्दी से उसे बचा लिया और वो एक दुश्मन को भी छर्रा घोंपती है। अपनी टीम वर्क की बदौलत वो बहुत सारे साइको को मारने में कामयाब हो जाते हैं। ताहम वो आते रहते हैं और उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। लंगते ने बक्सों का एक गुच्छा गिरा दिया। रास्ता रोकता है और ग्रुप सीढ़ियां चढ़ता है, क्योंकि ज्यादा साइको उनकी पैरवी करने की कोशिश करते हैं। रोलैंड खड़ा है सीढ़ियों पर जब वो आग लगाता रहता है और लते को एक शोला भड़कता है, जिसे वो जलाने के लिए इस्तेमाल करती है। दुश्मनों का एक ग्रुप टैना सीढ़ियों पर धमाका खेज मवाद फेंकती है, सीढ़ियों को तबाह कर देती है ताकि वो ना हो सकी। उनका पीछा किया जब वो फरार हो गए। टीम एक तारीख सुरंग लेती है और चमकते हुए साइकोस के जरिए घात लगाती है। मास्क वो टैना और लते को तकरीबन पकड़ लेते हैं, लेकिन चंद गोलियां उन सबको जल्दी से मार देती है। सुरंग लेती है। उन्हें और भी ज्यादा साइको के साथ दूसरे कमरे में ले जाया जाता है, तो एक और लड़ाई शुरू हो जाती है। वो जल्दी से नीचे लाते हैं दुश्मनों का एक ग्रुप, और इस बार टैना को मजीद कार्रवाई देखने को मिलेगी। इस वक्त पीट्रिसिया आखिरकार लिफ्ट के लिए राहदारी ढूंढ लेता है, तो वो गिरोह पीछे का रास्ता रोकने के बाद भाग जाता है। उन्हें बदकिस्मती से लिफ्ट टूट गई है। इस तरह पीट्रिसिया को इसे ठीक करने के लिए क्लिपरेट के साथ काम करना चाहिए। दी साइको भी अब राहदारी में हैं और रोलैंड और करेग फिर से उनसे लड़ने निकले हैं।
मजीद एक और दालान से आ रहा है तो ललते गेट बंद करने और उनमें से चंद को गोली मारने के लिए भागी। इस अमल में अपनी बंदूक खोना। साइको उसे पकड़ लेते हैं और इसे वार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से टैना पहुंच जाती है और ललते को आजाद करने के लिए बंदूक बाजियाफ्त करता है। चूंकि साइको धड़कते रहते हैं इसलिए गेट खड़ा नहीं होगा। बहुत लंबा राहदारी में रोलैंड क्रेग को पाइपों को गोली मारने के लिए पीछे खड़ा करता है ताकि कीमियाई फुजला निकल सके। उनके तमाम दुश्मनों पर डाल दो। टीम लिफ्ट में जाने के लिए दौड़ती है, सिर्फ यह दरियाफ्त करने के लिए कि वहां मौजूद है। एक और तार का मसला पैट्रिशिया ने नहीं देखा। रोलैंड इसे ठीक करने के लिए बाहर आता है और उन्हें बगैर छोड़ देता है। इसे टैना ने लिफ्ट के ऊपर जाते ही इसे खरगोश गिरा दिया और रोलैंड इसे साइको की तरफ फेंकता है। वो इस पर छलांग लगाते हैं, लिफ्ट जमीन से फट जाती है और टीम को लगता है कि वो क्रैश होने वाले हैं। ताहम वो सब अचानक जमीन पर टेलीपोर्ट हो गए हैं। ललते अलिफाटे जाती है जबकि टैना यह फर्ज कर लेती है इसकी कुछ ताकत है जिसके बारे में वो नहीं जानती थी। इस रात ग्रुप कैंप बनाता है और पैट्रिशिया को मिलाया जाता है। चाबियां जो वॉलेट के मकाम के साथ नक्शा जाहिर करती है। इसमें फायर हक की अलामत भी है। एरिडेन देवी और सैयारे की मुहाफिज। पैट्रिशिया ने ललते को समझाया कि वॉलेट खोलना टैना को मारने का मौका है। कान में तमाम साइको मर गए हैं खरगोश की बदौलत। बम और रोलैंड ने उनके नीचे छपकर खुद को बचा लिया है। चंद लम्हों बाद कलेक्टर अपने ललते को वापस दे दिया। फिक्स्ड बीकन। ललते इसे फौरी तौर पर तबाह कर देती है, लेकिन इसकी वजह से सिर्फ अटलस के साथ ड्रोन दिखाई देता है। होलोग्राम वो बताता है कि लांस अपने मकाम की तरफ जा रहे हैं और अगर ललते टैना के हवाले नहीं करती है ओवर, फिर अटलस पूरी टीम को मार डालेगा। इसने वादे के मुताबिक उसे अदा करने का वादा किया और ये आखिरी हिस्सा टैना ने सुना है। ये सोच कर कि ललते उसे बीच देगी, टैना ने दस्तक देते हुए इस पर बम फेंक। वो बाहर बाद में जब ललते बेदार होती है तो कलेक्टर के अलावा हर कोई चला जाता है जो ग्रुप की वजाहत करता है। करीब ही एक लावारिस गांव में चला गया। ललते भी वहां जाती है और इसे एहसास होता है कि ये वो जगह है जहां वो पला बढ़ा। इस दिन को याद करना जब इस पर साइकोस ने हमला किया था। इसकी मां ललते को इनखला के जहाज पर ले गई और इसे पैट्रिशिया के साथ छोड़ दिया, लेकिन वो पीछे रह गई। बिलाखिर ललते को अपना पुराना घर मिल गया और यहाँ तक कि इसके बचपन की तस्वीर जिसमें उसकी एक पुरानी ड्राइंग भी शामिल है जो प्रो वाली औरत की तरह दिखाई देती है। जब कलेक्टर अब इसे स्कैन करता है, ये से ललते की मां का पैगाम चलाने पर मजबूर करता है। औरत मुआफी मांगती है, ललते को यह बताते हुए कि इसके पास कोई चारा नहीं है क्योंकि वो पंडोरा पर कभी भी महफूज नहीं रहेगी। वो चाहती है इसकी तकदीर को समझने में उसकी मदद करने के लिए कलेक्टर और ललते को बताता है कि वो इससे पहले इससे प्यार करती है। वीडियो खत्म। ये समझते हुए कि इसकी तकदीर क्या है, ललते टैना को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। इस दौरान टैना, क्रेग और पैट्रिशिया एक और कान पर पहुंची और वॉलेट की तलाश की। क्रेग ने जमीन पर एक चमक महसूस की और आखिर में दाखिली दरवाजे को जाहिर करने के लिए कुछ मलबे को तबाह कर देता है। पैट्रिशिया ने टैना को खबरदार किया कि वो मर सकती है, लेकिन टैना इस पर यकीन नहीं करती और सही जगह पर खड़े होने से पहले चाबी दाखिल करती है। बहुत से बाद तवक्कुआत के मुताबिक कुछ भी नहीं होता। इस वक्त इस इलाके का अहाता करने वाला एक होलोग्राम गायब हो जाता है और अटलस क्रिम्सन लांसेस के अलावा इन तमाम साइकोस के साथ दिखाता है जिनकी इसने खिदमत हासिल की है, जैसा कि वो को मारने के लिए कहता है। टैना दूसरे कलोन के लिए अपने पुर्जों की कटाई कर रही है। रोलैंड ने छलांग लगाकर फायर खोल दिया, लेकिन अटलस एक ताकत की ढाल के साथ खुद को बचाना। अटलस नोक्स को हुक्म देता है कि वो उन सब को मार डाले और आखिरकार वो इसके असली रंग देखती है, इसलिए वो अपने मर्दों से कहती है कि वो अपने हथियार डाल दे। वो रोलैंड को बताने की कोशिश करती है। ठीक था, सिर्फ अटलस के तैयारे ने इसे लेजर बीम से फौरी तौर पर मार डाला। अचानक ललते कान और टीम के साथ टेलीपोर्ट के ऊपर जाहिर होता है। ये जाहिर करता है कि वो इसकी असल बेटी है, एरिडिया। यही वजह है कि इसने हमेशा फायर हाक की ड्राइंग बनाई और बॉक्स में चाबी इतनी आसानी से ढूंढ ली। अटलस वादा करता है कि अगर ललते वॉलेट खोलती है तो सबको जाने देगा, तो ललते नजरअंदाज करते हुए तैयार हो जाती है, पैट्रिशिया की वजाहत करते हुए कि वो जानती थी। इसकी मां ने ललते को पैट्रिशिया के हवाले कर दिया ताकि वो कभी ना करे। वॉलेट खोलना है। जब ललते ने चाबी पकड़ ली तो इसके बाजू पर एक नीली चमक नमूदार होती है। वो उसे नीचे रखता है और सही जगह पर खड़ा है, जिसकी वजह से नीली चमक चट्टानों को गेट बनाने के लिए ऊपर ले आती है। ललते तैरती है और दरवाजे की ताकत ने इसे घेर लिया है, इसके कपड़े जलाने के लिए इसके पांव को। इसका फायर हाक। इस नई ताकत का इस्तेमाल करते हुए ललते ने अटलस पर तवानाई को गोली मार दी और वो तकरीबन गिर जाता है। एक सुराख लेकिन सिर्फ वक्त पर बरकरार रहता है। एक बड़ा साइको बदला के तौर पर टैना को एक और सुराख में फेंक देता है ताकि ललते तवानाई को दोबारा गोली मार देती है,
जो टैना को दोबारा सतह पर लाती है। टैना ने चंद बम और दुश्मन फेंकी। फायर खोलता है, ताहम ललते की ताकत इसकी हिफाजत करती है। एक नई लड़ाई शुरू होती है और ललते दूसरों की हिफाजत करती है। इसकी ताकत से भी क्लेप्टर भी लड़ता है, 2 लड़कों को एक सुराख में फेंक देता है। अटलस चालू करता है। इसका लेजर बीम और ललते को नीचे गोली मार देता है। जब भी वो सेहतयाब होने की कोशिश करती है, इस पर दोबारा हमला करती है। ललते इसकी ताकत को वापस गोली मार देती है, लेकिन अटलस उसकी फोर्स फील्ड से महफूज है। जब ललते आखिरकार संभाल लेती है अपने प्रो को दोबारा चलने के लिए, वो उड़ती है और हवाई जहाज को तबाह करने की कोशिश करती है, सिर्फ दरियाफ्त करने के लिए। ये एक फोर्स फील्ड से भी महफूज है। इसका असर उसे बाहर निकाल देता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। इसके साथियों से जादुई तहफ्फुज़ गायब होने का सबब बनता है, जबकि करेग पर गालिब है। बड़ी साइको पीट्रिसिया ललते के पास भागी और उसे जगाया। अटलस ने लेजर को दोबारा इस पर और लिफ्ते को मारा। अपनी हिफाजत के लिए तवानाई की ढाल लगाने का इंतजाम करती है। इससे मुतासिर होकर रोलैंड दूसरे से लड़ता है। फौजियों और करेग ने आखिरकार बड़े साइको को शिकस्त दी। बहुत कोशिशों के साथ ललते बीम को मुनकिस करती है इसकी ढाल पर और उसे हवाई जहाज में वापस भेजता है, जिससे ये फट जाता है और क्रैश हो जाता है। सब भागते हैं कुचलने से बचने के लिए, लेकिन कुछ दुश्मन वैसे भी मारे जाते हैं। ललते के साथ खाक से उभरती है। चमकते पंखों सिर्फ अटलस को दरियाफ्त करने के लिए टैना को पकड़ लिया है। बगैर किसी हिचकिचाहट के ललते ने वॉलेट खोल दिया और उनके साथ अंदर चला गया। पहले तो वॉलेट अंधेरा होता है, लेकिन जल्द ही नीले रंग की चमक रोशन हो जाती है। जगह जैसा कि अटलस हैरत अंगेज ताकत की तारीफ करता है, ललते इसके पीछे टेलीपोर्ट करता है और इस डिवाइस को चुरा लेता है। अपनी कुव्वत के मैदान को चालू करता है। टैना ने इस मौका को इस्तेमाल करते हुए ललते के पास वापस आने से पहले इसे मारा पीटा। लड़की के साथ गायब होने से पहले अलविदा कहता है। अटलस वॉलेट में रह गया है, जहाँ एक बहुत बड़ा इफरीत है। जल्द ही इसे अपने खेमों से पकड़कर एक सुरंग से नीचे ले जाता है। कुछ देर बाद टीम वापस आती है जश्न में शामिल होने के लिए शहर। आसमान में आतिशबाजी के टन हैं और टैना ने ललते को राजी किया भी मजा करने के लिए। ललते अपने प्रो को जाहिर करती है और आसमान में फायर हाक बनाने के लिए ऊपर उड़ती है।